इन वॉल्यूम में सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे। जो भी सॉलिड शेप्स आपने क्लास 9th में पढ़ा है उन सॉलिड शेप्स के बारे में आपको पहले एक बार रिवाइज करा दिया जाए। उनके सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या था, वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करते थे, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्यूबॉइड से। ठीक है, क्यूब एंड क्यूबॉइड, ठीक है, ये दोनों शेप आपने कर रखे हैं। इसके सरफेस एरिया को कैलकुलेट करना है या लैटरल सरफेस एरिया लेना है या तो आपको वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, तो जल्दी से इसको समझ लीजिए, क्योंकि देखो इसके जब कॉन्सेप्ट्स और इसके बेसिक जो है आपको पता रहेंगे तो आप जो भी पूछेगा क्वेश्चन में जल्दी से समझ पाओगे। तो ये शेप आपका कैसा है, क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड में क्या होता है, देखो लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो जाएगा और ये हाइट हो जाएगी। ठीक है, ये 3 डायमेंशनल शेप हो गया आपका, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। ठीक है ना। अब देखो इसमें अगर इसका टोटल सरफेस एरिया पूछा जाता है तो हम लोग उसमें टोटल सरफेस एरिया और दूसरा इसका होता है लेटरल सरफेस एरिया निकालते थे। तो जो टीएसए शॉर्ट फॉर्म में समझ में आएगा आप लोग को ना, टीएसए लिख दें तो टीएसए मीन्स हो गया टोटल सरफेस एरिया। तो इसका जो टोटल सरफेस एरिया होता है 2LB प्लस BH प्लस LH। इससे आप इसके टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे आपको हम दिखाएं, ये देख सकते हैं कुछ एक शेप है हमारे पास, इससे हम आपको दिखा सकते हैं। देखो ये क्यूबॉइडल शेप है ना, क्यूबॉइडल शेप आपको दिख रहा है। अब इसमें इसके जो ये सरफेसेस हैं, ये सारे सरफेसेस जो हम बाहर से इसको देख सकते हैं, ये इसका टोटल सरफेस होता है। ठीक है ना। तो टोटल सरफेस एरिया आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हो अगर आपको इसका ब्रेथ लेंथ पता है, ब्रेथ पता है और इसकी हाइट पता है। ठीक है। और इसका जो लैटरल सरफेस एरिया होगा वो कैसे निकाला जाएगा, लैटरल सरफेस एरिया दैट मीन जैसे रूम है, ठीक है, रूम के जो एरिया ऑफ 4 वॉल्स होंगे उसी को आप बोलते हैं लैटरल सरफेस एरिया। तो किसी भी क्यूबॉइड के टॉप को और बॉटम को अगर छोड़ दिया जाए तो इसके जो 4 वॉल्स कवर होते हैं उसी को बोलते हैं लैटरल सरफेस एरिया। और लैटरल सरफेस एरिया आप निकालते हो 2L प्लस बी इंटू एच से। ठीक है, लैटरल सरफेस एरिया आप 2L प्लस बी इंटू एच से कैलकुलेट कर लेते हो। क्लियर। ये जो सरफेस एरिया आप कैलकुलेट कर रहे हो उसके लिए जो यूनिट होगा वो स्क्वायर यूनिट होता है, स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर यूनिट। अब स्क्वायर यूनिट में जैसे लेंथ आपको सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, मीटर में दिया मीटर स्क्वायर होगा। ठीक है। अब आते हैं वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। तो वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करते हो, लेंथ ब्रेथ और हाइट इन तीनों का प्रोडक्ट कर देते हो। तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है ना। वॉल्यूम दैट मीन्स इसके अंदर की जो कैपेसिटी है, अगर ये इसका इंटरनल लेंथ ब्रेथ हाइट पता हो, इंटरनल लेंथ ब्रेथ हाइट पता हो, तो इस बॉक्स के अंदर जो कैपेसिटी होती है, जो जगह होती है, जो उसके अंदर एयर फिल होगा, वही उसका वॉल्यूम हो जाता है। ठीक है। अगर ये सॉलिड शेप होगा, ठीक है, सॉलिड शेप होगा तो इसका जो वॉल्यूम होगा ये पूरा इसमें जो कंटेंट है, ये जिस चीज से बना होगा, आयरन से, वुड से, जिससे बना होगा उस कंटेंट का पूरा वॉल्यूम आ जाएगा, उस मैटर का पूरा वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है ना। सपोज कर लो ये आयरन से बना हुआ है, तो इस आयरन से बने हुए सॉलिड क्यूबॉइड का अगर वॉल्यूम निकालोगे तो उसमें जितना आयरन यूज हुआ है उसको बनाने में उसका वॉल्यूम आ जाता है। ठीक है। चलो कुछ बेसिक चीजें हैं। अब हम लोग क्यूब की अगर बात करें तो क्यूब में आप केवल थोड़ा सा चेंज करते हो कि इसमें जो लेंथ ब्रेथ हाइट ये अलग अलग हैं, वहां पर सभी सेम हो जाएंगे। तो क्यूबॉइडल शेप में लेंथ ब्रेथ और हाइट ये सब सेम हो जाएगा क्यूबॉइड का, तो ये हो जाएगा क्यूबिकल शेप। तो ये क्यूब हो गया। अब क्यूब में सारे साइड क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, ए और ये ए। ठीक है। लेंथ ब्रेथ हाइट सबको आपने ये बोल दिया, तो इसी फॉर्मूले को आप अपडेट कर सकते हो और यहाँ पर जो लेंथ ब्रेथ हाइट है वहां पर सब जगह आप ए पुट कर सकते हो। तो इसका जो टीएसए होगा वो हो जाएगा 6A स्क्वायर, जो इसका एलएसए होगा लैटरल सरफेस एरिया हो जाएगा 4A स्क्वायर, और इसका जो वॉल्यूम निकालते हो आप वो निकालते हो जो साइड होगा उसका क्यूब, अगर एक साइड लिया है तो ए क्यूब। ठीक है। और वॉल्यूम का जो यूनिट आप लिखते हो वो हो जाता है क्यूबिक यूनिट, क्यूबिक यूनिट इज वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइडल और क्यूब। ठीक है। अब क्यूबिक यूनिट सेंटीमीटर में अगर साइड दिए हैं तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, मीटर में दिए तो मीटर क्यूब हो जाएगा। क्लियर हो रहा होगा क्योंकि क्लास 9 में आपने इन सब चीजों को बहुत अच्छे से पढ़ रखा है। ठीक है। तो ये क्यूब और क्यूबॉइड के बारे में आपको बता दिया गया कि उसका सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं। सरफेस एरिया यहाँ 2 हो सकते हैं, टोटल हो सकता है, लैटरल हो सकता है। लैटरल मीन्स जैसे रूम का एरिया ऑफ 4 वॉल्स होता है उसको बोलते हैं लैटरल सरफेस एरिया। यहाँ कर्ड यूज नहीं किया जाता है क्योंकि यहाँ पे कर्ड शेप तो आपको मिलता नहीं है। जब यहीं पे आगे चलेंगे सिलेंड्रिकल शेप में और इसमें कोन में जाएंगे तो वहां पे यही एलएसए जो आप बोलते हैं उसकी जो बाउंड्री होती है, जो वॉल होता है, उसको वहां पर सीए से बोल दिया जाएगा, कर्ड सरफेस एरिया। जैसे यहाँ पर आप
यूज करते हो लैटरल सरफेस एरिया वर्ड, ठीक है। तो ये हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग सिलेंडर के बारे में समझते हैं। चलिए सिलेंड्रिकल शेप देखिए कैसा होता है। सिलेंड्रिकल शेप जैसे घरों में आपके गैस सिलेंडर होता है तो पूरा शेप तो सिलेंड्रिकल नहीं होता, लेकिन जो उसका मिडिल पार्ट होता है वो सिलेंड्रिकल होता है, ठीक है। जैसे आप देखिए हमारे पास ये मार्कर है, ये भी कैसा है, सिलेंड्रिकल शेप है, बिल्कुल देख सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके का शेप आपका जो है वो सिलेंडर है, जान रहे हो अच्छे से सिलेंड्रिकल शेप के बारे में, ठीक है। अब आप क्या करिए, देखिए इसमें कौन कौन सी चीजें आपको मिलेंगी। यहाँ रेडियस मिलेगा बेस का, जो टॉप पे सर्कुलर पार्ट है और जो आपका यहाँ बॉटम में सर्कुलर पार्ट है, दोनों पे रेडियस आपका सेम आएगा। दैट मीन्स ये लाइंस क्या होती है, बिल्कुल पैरेलल दिख रही होंगी आपको, ठीक है। अच्छा, इसके साथ में जो सिलेंडर उसकी हाइट होगी, इसकी हाइट होगी, तो सिलेंडर का रेडियस और अगर हाइट मालूम है तो आप उस सिलेंडर के बारे में सब कुछ बता सकते हो जो पूछा जाता है। देखिए यहाँ पे सरफेस एरिया की बात करेंगे, यहाँ दो सरफेस एरिया होता है, कर्ड होता है। कर्ड कैसा हुआ देख लो, ये जैसे एक मार्कर हमारे पास है, बिल्कुल सिलेंड्रिकल है। देखो यहाँ पे सामने आपको ये फ्लैट सरफेस दिख रहा होगा, ये फ्लैट सरफेस है, ठीक है, और ये कर्ड सरफेस है। तो जब आपसे टोटल सरफेस एरिया बोला जाता है, तो टोटल सरफेस एरिया मतलब पूरे सिलेंडर में जितना हम उसके बाहर के पार्ट को देख सकते हैं, जितना दिख रहा है, ये फ्लैट वाला भी कर्ड वाला भी सब टोटल हो गया। लेकिन जब केवल CSA बोलेगा कर्ड सरफेस, तो कर्ड मतलब ये फ्लैट तो कर्ड नहीं हुआ ना, ये फ्लैट है। तो इन दोनों पार्ट को ऊपर नीचे वाले को छोड़ा जाएगा, ये पूरा जो इसका सरफेस है ये कर्ड सरफेस होगा। तो इसका CSA निकालना है आपको, तो CSA इसको निकालते हैं 2 पाई RH। 2 पाई RH से आप CSA ऑफ सिलेंडर फाइंड कर सकते हो, ठीक है। पाई पता है आपको 22/7 बाय डिफॉल्ट लेते हैं, गिवन 3.14 है तो वो भी आप लिखोगे अगर गिवन है तो। रेडियस और हाइट अगर आपको पता हो तो आप CSA बता सकते हो उसके कर्ड सरफेस का कितना एरिया होगा। दूसरा है इसका TSA। तो TSA का मतलब ये हो गया, जैसे भी आपको बताया टोटल सरफेस एरिया, तो ये कर्ड के साथ जब आप इस टॉप को और इस बॉटम के एरिया को ऐड करोगे तो वो हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। तो आप देखिए यहाँ पर जो ये टॉप है वो कैसा है, सर्कुलर है, और सेम वही आपका सर्कुलर पार्ट मिलता है कहाँ पर, बेस में भी। तो टॉप एंड बेस का अगर एरिया देखें तो एक टॉप का एरिया πr² और बेस का एरिया भी πr², तो 2 πr²। मीन्स अगर हम इस कर्ड सरफेस में, ये जो कर्ड सरफेस हमको दिख रहा है, इसमें हम टॉप एंड बॉटम दोनों के एरिया को ऐड कर दे तो वही टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 पाई RH प्लस 2 पाई R², ठीक है। हमने ऐसे लिख के दिखा दिया आपको। देखो CSA जो कि यहाँ पर आपको पहले से पता था, और 2 पाई R² ऐड हो गया क्योंकि आप टोटल सरफेस निकालोगे तो टॉप एंड बॉटम के एरिया भी ऐड हो गए। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो तो इजीएस्ट फॉर्म में लिख सकते हो, 2 पाई R कॉमन ले लिया जाए तो यहाँ पे बचेगा R प्लस H, ठीक है। तो ये सरफेस एरिया हो गया। यूनिट्स आप बिल्कुल वही यूज करोगे जो हम लोगों ने पीछे डिस्कस किए हैं। सरफेस एरिया या एरिया का यूनिट आपका स्क्वायर यूनिट होगा, और वॉल्यूम कैलकुलेट करोगे तो क्यूबिक यूनिट हो जाएगा, ठीक है। बार बार उसको हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अब देखिए वॉल्यूम अगर कैलकुलेट करते हैं तो वॉल्यूम में क्या होगा कि वॉल्यूम जब आप कैलकुलेट करोगे तो वॉल्यूम में दो केसेस होते हैं। तो थोड़ा सा और आगे हम लोग को जाके समझना होगा। वॉल्यूम में दो केसेस होते हैं। एक होता है, नहीं दो क्या तीन मान लो आप, तीन केसेस। कैसे? सपोज कर लो कि एक हॉलो सिलेंडर है, भाई कोई वेसल है, कोई वेसल है तो उसके अंदर खाली स्पेस होता है, लेकिन उसकी थिकनेस तो कुछ होती है ना। जो भी वेसल है उसके कॉर्नर पे जो मेटल से जिससे बना है उसकी कुछ न कुछ आपको थिकनेस मिलेगी, ठीक है। हम आपको दिखाते हैं। देखो जैसे ये देखो, ये सिलेंड्रिकल शेप है, बिल्कुल सिलेंड्रिकल शेप है। आप देख सकते हो ये इसका खाली जगह है अंदर वाला, और ये है थिकनेस। ये कुछ न कुछ थिकनेस है जिस मेटल से, जिस प्लास्टिक से इसको बनाया गया है। तो देखो दो केसेस, पहला केस ये कि आपको अंदर का वॉल्यूम चाहिए, इनर वॉल्यूम चाहिए, तो आपको इनर रेडियस या इनर डायमीटर चाहिए होता है, ध्यान रखिएगा। इनर रेडियस या इनर डायमीटर आपको मालूम होगा तो आप अंदर का स्पेस बता लोगे, क्लियर। दूसरा कि आपको इनर रेडियस के साथ साथ अगर आउटर रेडियस भी पता है, मतलब इनर रेडियस और इसकी थिकनेस भी पता है, तो आप ये जिस मेटल से ये बना हुआ है, जिस मेटल से ये बना है, प्लास्टिक है, इस मेटल का वॉल्यूम निकाल सकते हो। दोनों वॉल्यूम को डिफरेंस करके, इनर को और आउटर को, पूरे वॉल्यूम को माइनस करके आप इस मेटल का वॉल्यूम निकालते हो। ये टू को केस हो गया। हो सकता है ये जो सिलेंडर है वो सॉलिड हो, वो कैसा हो, सॉलिड हो, हॉलो ना हो। अगर हॉलो नहीं है, सॉलिड सिलेंडर है, तो जब इस सॉलिड सिलेंडर का वॉल्यूम निकाला जाता है तो इसमें जितना मेटल यूज हुआ है, जिस मेटल से ये बना है सिलेंडर, जिस मेटल से बना है, उसका टोटल वॉल्यूम आ जाता है, ठीक है ना। क्लियर हो गया होगा। चलिए अभी देखिए
वॉल्यूम कैलकुलेट करने जा रहे हैं तो एक सिंपल सा हम लोगों ने इनर रेडियस लिया है आर, या अगर सॉलिड, ये अगर यही पे सॉलिड सिलेंडर होगा तो ये एक्सटर्नल रेडियस आर हो जाएगा। क्लियर करके रखिएगा थोड़ा सा इसके बारे में। तो वॉल्यूम हो जाएगा यहाँ पर पाई आर स्क्वायर एच। चलो भी हॉलो के केस में भी चलते हैं, ठीक है। ये सपोज कर लो ये सॉलिड सिलेंडर की बात हम लोगों ने की है, तो सॉलिड सिलेंडर में आपको सेंटर से ये पूरा एक्सटर्नल रेडियस दिया होगा, एक्सटर्नल रेडियस दिया होगा। तो ये सॉलिड सिलेंडर है, तो जिस मेटल से ये बना होगा उसका वॉल्यूम आपको मिलता है पाई आर स्क्वायर एच से, ठीक है ना। अब यहीं पे एक हॉलो सिलेंडर की बात कर लें। चलो हॉलो सिलेंडर में देखते हैं क्या क्या चीजें हम लोग निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया, तब कर लें, ठीक है। तो आप देखिए अब हॉलो सिलेंडर की बात हम लोग करने जा रहे हैं। तो हॉलो सिलेंडर में क्या क्या चीजें आप निकाल सकते हो, कैसे कैसे क्वेश्चंस हो सकते हैं सरफेस एरिया से रिलेटेड या वॉल्यूम से रिलेटेड। तो देखिए हॉलो सिलेंडर जब आप बनाते हो तो कुछ इस तरीके का शेप आपको दिखेगा, कुछ ऐसा। ये थोड़ा सा हो सकता है लाइन सीधी ना जा रही हो, आप ये समझिए बिल्कुल ये पैरेलल लाइंस होंगी, ठीक है। और कुछ इस तरीके से एक हॉलो सिलेंडर हमने बना लिया। ये हॉलो सिलेंडर आपने बनाया। अब देखिए इस हॉलो सिलेंडर में, अब हॉलो है, हॉलो मीन्स ये जो है ये क्या, ये थिकनेस है, ये थिकनेस है उस मेटल का जिससे इसको बनाया गया होगा, ठीक है। ये पूरा थिकनेस है उस मेटल का जिससे इसको बनाया गया होगा। अब देखिए अगर हम इस पार्ट को देखें, इस टॉप को देखें, ये टॉप देख रहे हो ना आप ऊपर में, इसको अगर आप सामने से देखोगे तो कैसा दिखेगा, यहाँ हम बना के दिखाएं आपको। देखिए यहाँ कुछ ऐसा दिखेगा, ये ठीक है, ऐसा ही दिखेगा ना। ये हो गया वो मेटल जिससे इसको बनाया गया है। क्लियर। तो अगर आप इस टॉप या इस बॉटम को देखें तो ऐसा होगा, अंदर से ये होल दिख रहा होगा, खाली स्पेस होगा। ये आपका देखो इनर बाउंड्री हो गया, ये इनर बाउंड्री हो गया और ये आउटर बाउंड्री हो गया। तो यहाँ पर इसका मतलब कितने रेडियस आपको मिल सकते हैं, 2, ठीक है। एक रेडियस आपका होगा इनर रेडियस, ये हो गया इनर रेडियस। इनर रेडियस को हम लोग स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल आर से। और एक हो गया आपका देखो आउटर रेडियस, ये आउटर रेडियस, ठीक है ना। आउटर रेडियस को आप रिप्रेजेंट करते हो कैपिटल आर से, थोड़ा सा स्मॉल आर। R1 R2 भी लिख सकते हो। R1 R2 लिखने में ये कंफ्यूजन होता है कौन बड़ा कौन छोटा। स्मॉल आर कैपिटल आर ये रिप्रेजेंट करता है स्मॉल आर, दैट मीन्स स्मॉलर रेडियस की बात होगी। कैपिटल आर दैट मीन्स लार्जर रेडियस की बात होगी। तो ये जो टॉप आप देख रहे हो ना हॉलो सिलेंडर का, वो कुछ ऐसा होता है जिसमें 2 रेडियस आपको मिल रहे हैं। हाइट ये पूरी इसकी हम लोग क्या ले ले रहे हैं, h ले ले रहे हैं, ठीक है। ये हो गया हॉलो सिलेंडर। अब इसमें तो वो क्या क्या चीजें हम लोग को निकालनी होती है। तो हॉलो सिलेंडर में CSA अगर आप निकालोगे तो उसमें 2 कर्व सरफेस मिलेगा। अगर आप हॉलो सिलेंडर की बात कर रहे हो और वहां पर उसके कर्व सरफेस को फाइंड करना चाहते हो तो कर्व सरफेस अब 2 हो गए। 2 कैसे हो गए आपको फिर से हम दिखा दें। देखिए ये है सिलेंडर, हॉलो है बिल्कुल, ये देख सकते हो। अब इसमें देखिए एक तो ये अंदर कर्व सरफेस आपको मिलेगा, इनर कर्व सरफेस मिलेगा और एक आउटर मिलेगा, ठीक है ना। जब हॉलो सिलेंडर की आप बात करते हो तो एक इनर कर्व सरफेस भी आपको मिलता है और एक आउटर भी मिलता है। तो अगर आपसे केवल बोला जाए हॉलो सिलेंडर में कि आप कर्व सरफेस बताइए, कर्व सरफेस, तो कर्व में कौन सा, इनर की आउटर, तो दोनों। दैट मीन्स अगर इनर कर्व सरफेस पूछेगा तो इनर निकालेंगे, और इनर जब आप कर्व सरफेस निकालोगे तो रेडियस होगा स्मॉल आर। जब आप बाहर तक के बाहर वाले सरफेस को निकालोगे कर्व सरफेस को, तो वहां पर जो रेडियस होगा कैपिटल आर होगा। लेकिन यहाँ पे हम टोटल बता रहे हैं, इनर भी बता दे रहे हैं, आउटर बता दे रहे हैं, टोटल बता दे रहे हैं, ठीक है। चलिए ध्यान से समझिए और नोट कर लीजिएगा। इनर CSA, अब देखिए इनर CSA की बात करोगे तो रेडियस इनर लेना पड़ेगा आपको, हाइट तो सेम रहेगी। तो यहाँ पर जो इनर CSA होगा 2 पाई आर एच, स्मॉल आर यूज किया बिकॉज ऑफ द इनर रेडियस, ठीक है। अभी आप देखिए यहाँ पर आउटर या एक्सटर्नल भी लिख सकते हैं CSA। तो ये हो जाएगा 2 पाई कैपिटल आर एच, ठीक है। फॉर्मूला तो सेम रहेगा, बस रेडियस यहाँ रेडियस क्या हो रहा है, कैपिटल आर हो जा रहा है। क्लियर हो गया होगा। तो ये आपने निकाला कि किसी हॉलो सिलेंडर में इनर CSA और ये बाहर वाला जो सरफेस है ये आउटर CSA मिल गया। अब टोटल CSA बोला जाएगा, दैट मीन्स केवल CSA बोला जाए या टोटल CSA बोला जाए, दैट मीन्स टोटल की ही बात की जा रही है। तो यहाँ पर CSA ऑफ हॉलो सिलेंडर लिख देंगे तो भी टोटल ही समझा जाएगा। तो CSA ऑफ हॉलो सिलेंडर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे CSA ऑफ हॉलो सिलेंडर दैट मीन्स 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर एच, और यहाँ से देखो 2 पाई आर को कॉमन ले लो, 2 पाई एच को कॉमन ले लो, तो आर प्लस कैपिटल आर एच, ये फॉर्मूला आ गया CSA का,
ठीक है, फाइनल फॉर्मूला आपको मिल गया CSA फॉर द हॉलो सिलेंडर। हॉलो सिलेंडर का CSA, अब इनर रेडियस, आउटर रेडियस, हाइट पता हो तो आप बता सकते हो। क्लियर। अब बात आती है टोटल सरफेस एरिया निकालनी है, तो अब टोटल सरफेस एरिया में आपको ये समझना होगा कि CSA तो मिल चुका है, टोटल CSA। अब टोटल सरफेस एरिया दैट मीन्स टोटल सब कुछ जो हम देख सकते हैं, जो विजिबल है वो सब एरिया आपको बताना है। तो आप देख सकते हो हॉलो सिलेंडर में इनर कर्व सरफेस एरिया, आउटर कर्व सरफेस एरिया तो आपने मालूम कर लिया। बचा क्या, ये जो टॉप में आपको एक रिंग दिख रहा है, ये रिंग शेप देखो कुछ ऐसा दिखाई देगा, ये जिस तरीके का रिंग यहाँ टॉप में है वैसा ही बॉटम में होगा, तो इस एरिया को भी आपको लेना पड़ेगा टोटल सरफेस एरिया में। तो ये क्लियर हो गया कि CSA में अगर हम 2 इंटू एरिया ऑफ रिंग, ये देख सकते हो रिंग है, देख सकते हो ना, एक इनर सर्कल है एक आउटर सर्कल है, तो उसके बीच के जो पार्ट है वो जो बीच में आता है, वो जो शेडेड रीजन आप देख रहे हैं उसको रिंग भी बोला जाता है। तो एरिया ऑफ रिंग अगर हम ऐड कर दें तो वो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे इसको टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। तो TSA हो जाएगा, TSA इज इक्वल टू CSA प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ बेस लिख दो या रिंग लिख दो। ठीक है, अब देखो CSA आपके पास है 2 पाई R प्लस R H और एरिया ऑफ रिंग, अब हम आपको एरिया ऑफ रिंग अलग से बता दें। देखिए यहाँ पे इनर रेडियस स्मॉल r है, कैपिटल रेडियस आपका यहाँ पर जो है इनर आउटर रेडियस है, आपको ये बीच वाला एरिया चाहिए। तो सिंपल सा सर्कल है ना दोनों, ये दिख कैसे रहे हैं आपको, सर्कुलर पार्ट है, तो इनर सर्कल का एरिया निकाल लें, आउटर सर्कल का एरिया निकाल लें, दोनों को माइनस कर दें। तो देखिए क्या होगा, तो यहाँ पर जो फॉर्मूला आएगा पाई r स्क्वायर माइनस पाई r स्क्वायर, देख सकते हो ना, ये बाहर तक के एरिया को पहले आपने कैलकुलेट किया कैपिटल R यूज करके, तो पाई r स्क्वायर हो गया। स्मॉल r यूज किया आपने इनर सर्कल के एरिया को निकालने के लिए, दोनों को माइनस करोगे तो क्या आएगा, ये शेडेड रीजन आ जाएगा ना। अभी तो आप पढ़ के भी आ रहे हो ये सब चीजें एरिया रिलेटेड टू सर्कल में। तो यहाँ से आप पाई को कॉमन ले लो, तो r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर ये कुछ इस तरीके से मिल गया। तो जो एरिया ऑफ बेस की बात कर रहे हो वो अब हमको मिलेगा पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर, लिख दें। तो ये हो गया पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। तो ये हो गया तरीका। आप इसको कैलकुलेट करने के लिए आप अलग अलग सारे पार्ट को कैलकुलेट करके ऐड कर लो, या एक साथ एक फॉर्मूले के तरीके से याद रखो, उससे भी आप सीधे सीधे टोटल सरफेस एरिया निकाल सकते हो। अब इसको और सिंप्लीफाई करके और सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं, चलो उसको भी लिख दे। तो देखो यहाँ से क्या हो सकता है, पहली चीज पाई यहाँ 2 भी था, ये 2 यहाँ था, ये छूट रहा है, देखो ये 2 था यहाँ, ये 2 यहाँ लिख लिया, 2 पाई पूरे में से कॉमन हो गया। और साथ ही साथ आप देखिए ये है r प्लस r, और यहां से भी आपको r प्लस r मिलेगा जब आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाओगे इस पे, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी, a माइनस बी। तो यहां से स्मॉल r प्लस कैपिटल R भी कॉमन हो गया। क्लियर। अब ये पूरा होल टर्म कॉमन हो गया, यहाँ पर आपको मिल रहा है h, और यहां से आपको मिलेगा कैपिटल R माइनस स्मॉल r। तो देख सकते हो ये और सिंपल फॉर्म में हो गया। अगर आप इस फॉर्मूले को याद रखिए तो आप किसी हॉलो सिलेंडर का सरफेस एरिया बता सकते हैं। ठीक है ना। चलिए अभी हॉलो सिलेंडर में वॉल्यूम निकालना है, इतना पहले नोट कर लीजिए। तो अभी हम लोग वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर को भी कैलकुलेट कर लें कि वॉल्यूम कैसे निकाला जाएगा। तो देखो वॉल्यूम निकालना है तो अब यहाँ पर आप समझ सकते हो वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर में हम लोग निकालते क्या है, दो चीजें हैं, या तो इसमें सीधे सीधे ये बोलेगा कि इनर वॉल्यूम बताइए। देखो इनर वॉल्यूम का मतलब इसके अंदर की कैपेसिटी इसको बोली जाएगी, कैपेसिटी, इसके अंदर कितनी कैपेसिटी है, कितना लिक्विड हम फिल कर सकते हैं, कितना एयर ये कंटेन कर रहा है अंदर। तो अगर अंदर की कैपेसिटी पूछी जा रही है तो वो हम लोग इनर रेडियस से पाई r स्क्वायर से निकाल लेंगे, सिंपल वाला फॉर्मूला जो पहला पढ़े थे आप ना। तो यहाँ रेडियस आपको r पता है, इनर हाइट पता है, आप इनर वॉल्यूम कैलकुलेट कर लोगे तो वो हो जाएगी उसकी कैपेसिटी, उसके अंदर जगह कितनी है। ठीक है। दूसरा केस ये होता है कि हमसे पूछता है वॉल्यूम ऑफ मेटल, उस पे आ जाओ। वॉल्यूम ऑफ मेटल यूज्ड टू मेक दिस सिलेंडर, इस सिलेंडर को बनाने में कितना वॉल्यूम मेटल का लगा है ये बताइए। तो ठीक है, अब आप समझिए क्या करेंगे कि ये पूरा बाहर तक का वॉल्यूम तो निकाल लो पूरा, भाई एक्सटर्नल रेडियस आपको पता है ना, ये पूरा बाहर तक का वॉल्यूम ले लेंगे। क्लियर। और उसके बाद उसके अंदर जो खाली जगह है, स्पेस जो खाली है पूरा हॉलो है, उसका वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे। और जब आप पूरे आउटर में से इनर को निकाल दोगे
तो बचेगा केवल वो मेटल जिससे इसको बनाया गया है। क्लियर हो गया ना? चलिए अभी कैसे निकालेंगे, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ मेटल यूज्ड। तो कितना मेटल यूज किया गया उसको निकालेंगे। पहले आप बाहर वाले रेडियस, जो एक्सटर्नल रेडियस को यूज करोगे, तो पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, ये पूरा होल सिलेंडर का वॉल्यूम आएगा एक्सटर्नल रेडियस लेने पे, मतलब उसमें एम्प्टी वाला भी आ जाएगा और मेटल भी आ गया, ठीक है। माइनस किसको करना है, इनर वाले को, तो माइनस पाई आर स्क्वायर एच। अब इसमें से देखो कॉमन जो ले सकते हो ले लो, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर और ये हो गया एच। तो ये फॉर्मूला आपका एक तैयार हो गया, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर एच। स्मॉल आर कैपिटल आर में रिलेशन हम आपको बता चुके हैं, इसीलिए हमने स्मॉल आर कैपिटल आर यूज किया। कहीं कहीं आपको R1 R2 लिखा हुआ बुक्स में मिल जाएगा, तो उसमें थोड़ा फिर ध्यान रखना होगा R1 मीन्स क्या, R2 मीन्स क्या, जबकि स्मॉल आर और कैपिटल आर अपने आप में ही बताता है कौन छोटा है कौन बड़ा है। तो कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू, ठीक है, निकल जाएगा। ये बता देगा आपको कितना मेटल यूज किया गया है। चलिए कोन में चलते हैं, ये कंप्लीट कर लिया आप लोगों ने, ठीक है। चलिए अभी चलते हैं कोन में, और कोन में सॉलिड कोन की हम लोग बात करेंगे। सॉलिड कोन पे ही सारी बातें होंगी। तो एक सॉलिड कोन ले लिया गया, ये आइसक्रीम कोन तो आप लोग पहचानते ही होंगे, खूब आइसक्रीम खाई होगी, लेकिन इस बार नहीं मिला होगा आइसक्रीम, इस बार आइसक्रीम कोन कम मिला होगा, ठीक है, कोरोना की वजह से। तो अब देखिए इस बार ये कोन है, ये कोन हो गया जिसमें आपको कौन कौन सी चीजें, कौन कौन से टर्म्स पता हो जिससे आप इसके बारे में कुछ बता सको। तो पहला तो देखो इसका जो बेस होता है, ये जो बेस है देख रहे हो ना, ये बेस जो है वो कैसा होता है, सर्कुलर होता है और बिल्कुल फ्लैट होता है, कुछ ऐसा ही जैसा यहाँ पर, मतलब सर्कुलर होगा और फ्लैट होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, रेडियस मिलेगा। यहाँ पर आपको मिलेगा रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन, जिसको हम लोग स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये जो सेंटर होगा ना, जो कोन का आप देख सकते हो, जो सेंटर है बेस का, वहां से इसके वर्टेक्स को ज्वाइन करोगे तो वो होगी उसकी हाइट, ठीक है, ये होगी इसकी हाइट मिल गई आपको h। और इसके साथ साथ एक हाइट यहाँ और होती है, जो ये कुछ इस तरीके से एक तिरछी लाइन आती है ना इसका, ये जो कह सकते हो जो कर्ड पार्ट इसका होता है। कर्ड पार्ट कैसा होता है, बिल्कुल ऐसा होता है और वो पूरा ऐसे घूमता है। तो कर्ड पार्ट जो होगा उसका, अगर उसको हम यहाँ से कर्ड पार्ट के लेंथ को इसको लेते हैं, कर्ड पार्ट के लेंथ को यहाँ आप बोलोगे स्लैंट हाइट, यहाँ पे इसको बोला जाएगा स्लैंट हाइट, और इसको एल से, स्मॉल एल से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक। इन तीनों में रिलेशन भी होता है, क्योंकि यहाँ पर राइट एंगल का फॉर्मेशन होगा, तो इन लेंथ में, स्लैंट हाइट में और रेडियस में रिलेशन होता है, और ये आपको अच्छे से तैयार रखना होगा। तो यहाँ से आप देखिए एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम से रिलेशन आप लिख सकते हो। तो ये रिलेशन इसलिए जरूरी होता है कि कभी भी क्वेश्चन में कभी ऐसे टर्म्स दिए होते हैं जिससे आपको दूसरे को निकालना पड़ता है, तो ये रिलेशन हेल्प करेगा वहाँ। अब आते हैं इसके सीएसए में, यहाँ पे भी देखो कर्ड सरफेस भी है, फ्लैट भी है, तो दैट मीन जहाँ कर्ड और फ्लैट दोनों है वहां पर आपको सीएसए टीएसए बोलना होता है। लेकिन यही जब हम स्फीयर में जाएंगे ना, तो सब सरफेस एरिया हो जाएगा। स्फीयर में तो न केवल कर्ड ही होता है, तो आप उसको चाहे कर्ड बोलो और या तो केवल सरफेस एरिया ही बोला जाता है। लेकिन यहाँ जहां पर कर्ड भी है और फ्लैट भी है, वहां पर आप ऐसे वर्ड यूज करोगे सरफेस के लिए, सीएसए और टीएसए। सीएसए मीन्स केवल कर्ड पार्ट लिया जा रहा है, टीएसए दैट मीन्स टोटल पार्ट लिया जा रहा है। तो यहाँ पे सीएसए निकाल लें, सीएसए इसका कोण का अगर आप निकालोगे तो पाई आर एल होता है। रेडियस आपको पता हो, स्लैंट हाइट आपको पता हो, तो इस कोण का आप सीएसए बता सकते हो। सीएसए दैट मीन्स कर्ड पार्ट आप समझ पा रहे हो ना। कोण हम आपको थोड़ा सा बना के दिखाएं, जस्ट मिनट। अब देखिए इस कोण में ये जो आप देख सकते हो ना, ये एक लाइन टाइप की जो आपको दिख रही है, मतलब ये लेंथ, इस लेंथ को यहाँ बोलते हो स्लैंट हाइट। क्लियर हो गया। अब अगर आप सीएसए की बात करते हो तो ये जो सरफेस आप देख रहे हो ना, ये घुमाते जा रहे हैं ना, आपको कर्ड ही दिखेगा हर जगह से, कर्ड है, तो ये कर्ड सरफेस की बात की जा रही है, मतलब ये सरफेस अभी आप निकाल रहे हो, ठीक है, इस सरफेस को आप कैलकुलेट कर रहे हो, तो ये हो गया सीएसए। तो सीएसए आप किससे निकाल सकते हो, पाई आर एल से। अब इसके बाद टीएसए निकालना है, तो आप देख सकते हो ये जो सरफेस है बिल्कुल फ्लैट होता है, ये देखिए ये फ्लैट सरफेस है और सर्कुलर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप टीएसए निकालोगे तो टीएसए हो जाएगा पाई आर एल प्लस
और सर्कुलर पार्ट कितना है, एक ही पार्ट तो सर्कुलर है, जैसे सिलेंडर में दो था, ऊपर भी था नीचे भी था, तो यहाँ पर एक ही पाई आर स्क्वायर ऐड करना होगा, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ से और इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो पाई आर को कॉमन ले लिया जाएगा, यहाँ बचेगा एल प्लस आर, या आर प्लस एल लिख दीजिएगा आप। तो इस तरीके से आप सी एस ए और टी एस ए निकालते हो कोन का। अब बचा वॉल्यूम, तो वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, तो वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब जरा आप देखो एक यहाँ पे फॉर्मूला जो दिख रहा है ना पाई आर स्क्वायर एच, ये तो जाना पहचाना सा है कुछ, ये कुछ जाना पहचाना सा फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर लग रहा है ना, क्योंकि अभी आपने सिलेंडर में भी इसी को लिखा था। तो यहाँ हो गया 1/3, ये कैसे हो जाता है, इस चीज को भी आप समझ लो कि ये कैसे हो जाता है। देखो जब आप कोन की बात करते हो जिसका रेडियस आर है और हाइट एच है, अगर उसी साइज का अगर आप सिलेंडर बनाओगे, उसी साइज का, दैट मीन्स रेडियस आर और हाइट एच का आपके पास एक कोन है, ठीक है। अब उसी कोन, उसी रेडियस और उसी हाइट का अगर एक सिलेंडर आप बनाते हो, चलो बनाते हैं यहाँ पर, ये सपोज कर लो ये सिलेंडर है, रेडियस आर और हाइट एच का, हाइट एच और रेडियस आर का एक सिलेंडर लिया, तो इसमें से जो हम सबसे मैक्सिमम वॉल्यूम का कोन निकाल सकते हैं, जिसमें इस सिलेंडर से जो सबसे मैक्सिमम वॉल्यूम का कोन निकाल सकते हैं वो 1/3 होता है, पूरे सिलेंडर का 1/3 होता है। इसको प्रूव भी किया जा सकता है। चलो पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, एक बार हमको याद दिलाइएगा, हम इसको करके भी आपको दिखाएंगे। फिलहाल अभी आप समझ लीजिए कि देखिए यहाँ पर ये जो पूरा ये इसका टॉप ले लेंगे, इसका जो कोन का पूरा ये बेस हो जाएगा, और यहाँ से कुछ इस तरीके से नीचे वाले पार्ट्स के सेंटर पे आप ले आगे इसको मिलाओगे, तो देखो ये कोन का फॉर्मेशन दिख रहा है। तो ये जो कोन बनता है इस टाइप के सिलेंडर में, वो होता है 1/3 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर।